यह ज्योतिर्लिंग स्वयं ओंकार के आकार के द्वीप पर स्थित है, जो इसे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्राचीन काल में एक महान राजा विद्याधर उज्जैनी मालवा पर शासन करते थे। वह शिव भक्त थे और हमेशा अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए भगवान शिव की पूजा किया करते थे। एक बार तीनों लोकों के देवताओं को दानवों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता हुई। सभी देवता और ऋषि नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। देवताओं ने सहस्रों वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, जो भी इस पवित्र स्थान पर आकर मेरी भक्ति करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं सदा यहां अपने भक्तों की रक्षा के लिए निवास करूंगा। इसके बाद भगवान शिव दो रूपों में प्रकट हुए। ओंकारेश्वर, जो ओंकार पर्वत पर स्थित है, ममलेश्वर, जो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। दूसरी कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने अपने राज्य की समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए ओंकार पर्वत पर कठोर तपस्या की। राजा मंधाता ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सदैव शिवमय रहेगा। यह नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओंकार के समान है। यहाँ भगवान शिव दो रूपों में पूजे जाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नर्मदा के द्वीप पर पूजा जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नर्मदा के दूसरी ओर स्थित मंदिर में पूजा जाता है। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसकी छत और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। नर्मदा नदी के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से विशेष पुण्य मिलता है। यहाँ शिवजी की पूजा 24 घंटे चलती रहती है, जिससे यह स्थान कभी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव भक्ति का दिव्य केंद्र है। यह स्थान हर शिव भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान कर और भगवान शिव के दर्शन कर जीवन धन्य हो जाता है।